myself A.K. Yadav, EX, Faculty of Physics, आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो है एक लेक्चर हो चुका है, आज जो है दूसरा लेक्चर है। अब हमने जो पहले लेक्चर में एक फार्मूला सीखा था, सबको याद भी होगा, अकेले हम अकेले तुम, अकेले हम अकेले तुम। ये फार्मूला हमने एक ट्रिक्स के रूप में समझाया था। एक ट्रिक्स था अकेले हम अकेले तुम का ट्रिक्स ये था डी बाई डी एक्स, यह हमें याद होगा, एक्स पावर एन। मतलब यहां ये था अकेले अकेले। डीएक्स अगर ग्राउंड पे है तो उसका दोस्त कहां होना चाहिए? छत पे होना चाहिए। अकेले हम अकेले तुम, हम पावर लिखते थे, वह लेटर लिखते थे, उसके पावर में से एक माइनस करते थे। यह ट्रिक्स हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम अगला रूल शुरू करते हैं। रूल 3 जो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। रूल 3 जो है ये रूल 3 है। द कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये रूल ये है, इफ C इज एनी कांस्टेंट, C कोई कांस्टेंट है, एंड यू विच डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, देन d by dx c इंटू यू, c बाहर आएगा, du by dx। इस रूल का क्या मतलब है हम यहां देखते हैं। That is the constant term comes outside the differential sign। जो कांस्टेंट टर्म होता है वह डिफरेंशियल साइन के बाहर चला आता है। आज हम यहां एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप बहुत सारी मूवी देखे होंगे, और एक मूवी थी दबंग 1, सबको याद है, जहां एक डायलॉग था साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता। वही काम यहां भी है। ट्रिक्स जो है साहब कांस्टेंट से डर नहीं लगता, कांस्टेंट से डर नहीं लगता, कांस्टेंट से डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? डर तो वेरिएबल से लगता है, वेरिएबल से लगता है। यह हमें दिमाग में सेट करना होगा। हमने इस ट्रिक्स में क्या याद रखेंगे कि साहब कांस्टेंट से डर नहीं लगता, डर तो वेरिएबल से लगता है। जिससे डर लगता हो उसी को क्या करोगे? टू डिफरेंशिएट। जिससे भी डर लगेगा उसे आप डिफरेंशिएट कर दोगे। यह हमें दिमाग में बैठाना है। इसका मतलब कि यह d बाई डी एक्स है, c इंटू यू है, तो c क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? सीधे उतार लेंगे। और यह वेरिएबल है, इस वेरिएबल को क्या करते हो? टू डिफरेंशिएट। इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब यहां क्या हो जाएगा? du अपॉन dx हो जाएगा।
अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स 9 एक्स पावर 4। अगर हम इसे फार्मूला से देखें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 9 कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन एक्स एन माइनस 1, तो 9 4 एक्स 4 माइनस 1 मतलब 36 एक्स पावर 3 होगा। अब हम इसे ट्रिक से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। वह क्या तरीका होगा? या डायरेक्ट हम बाई ट्रिक से करोगे, यही समझना है। इसमें बाई ट्रिक्स क्या होगा? हमें क्लियर हो चुका है डी बाई डी एक्स 9 एक्स पावर 4। अब यहां 9 क्या है? कांस्टेंट है। यह क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। यही ट्रिक्स था। एक बार और समझें। साहब कांस्टेंट से डर नहीं लगता, डर तो वेरिएबल से लगता है। जिससे डर लगता है उसी को क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो यह 9 कांस्टेंट है, हम उतार लेंगे। 4 का डिफरेंशिएशन 4x 4 माइनस 1 यहां लगा। अकेले तुम पावर लिखते हो, x लिखते हो, पावर में से एक माइनस करते हो, मतलब 36 x पावर 3। देखें, जब यह गाना नहीं आया था दबंग 1 का, तो हम लोग एक दूसरे अंदाज में पढ़ते थे, अमिताभ बच्चन के अंदाज में पढ़ते थे। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कांस्टेंट को हम उतार लेते थे। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। तो जो वेरिएबल होता था, कई प्रकार की बीवियों को अमिताभ बच्चन ने कंपेयर किया था, वह वेरिएबल थी। उन्हीं का हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे। चलिए इसे आप नोट कर लें। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल जो है सेकेंड है। एग्जाम्पल सेकेंड है डी बाई डी एक्स 8 एक्स 3 है। लिखा जाए डी बाई डी एक्स 8 एक्स 3 है। तो यहां हम क्या देखेंगे? 8 कांस्टेंट है। x पावर 3 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 3x 3 माइनस 1 24 x स्क्वायर, यह इसका आंसर हो जाता है। आगे फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड में। डी बाई डी टी, यह टाइम के रिस्पेक्ट में है, 9 इंटू टी। यहां हम क्या देखेंगे? 9 कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इक्वल टू 9। ये आंसर हो गया। एक बात हमें बार बार याद रखना होगा। एक बार हम हल्का सा हिंट आपको कर दें। अगर हमें यहां y x दिया हो, x स्क्वायर दिया हो, x क्यू दिया हो, x4 दिया हो, डॉट डॉट डॉट, तो हमें dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? dy बाई डी एक्स हमें याद रखना होगा। ये नोट में बिल्कुल दिमाग में सेट करने जब भी आपको क्वेश्चन करना हो। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। x स्क्वायर है तो 2x 2 माइनस 1 2x हो जाएगा। इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका
4x³ हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब हम एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4, d/dt 4t² हो। यहां हम क्या देखेंगे, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डर नहीं लगता। t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। 4 × 2 = क्या होगा, 8t हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 लेते हैं। एग्जाम्पल 5 हम इस एग्जाम्पल में ये देखेंगे d/dt 8√t हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमें बस यही याद रखना है कि कांस्टेंट से डर नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल रूप बदल बदल के आता है। आज जो वेरिएबल है बिल्कुल रूप बदल के रूट में आया है। रूट से पूछोगे तेरा नाम तो बता, ये बिल्कुल बताएगा नहीं जानते, हम t⁻½ है। बिल्कुल रूट क्या बताएगा कि हम जो है t के पावर क्या है, ½ है। फिर वही कंसेप्ट लगेगा, कांस्टेंट से डर नहीं लगता, डर वेरिएबल से लगता है। इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ½ ½ मतलब क्या आ जाएगा, ये 4t⁻½ आ जाएगा। इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4/t⁻½ या 4/√t। यह इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 6 पे आते हैं। यह थीटा के रिस्पेक्ट में हो, d/dθ कोई भी फंक्शन ले लेते हो, 7θ3 है। तो यहां हम क्या देखेंगे कि साहब कांस्टेंट से डर नहीं लगता, डर वेरिएबल से लगता है। फिर वही फार्मूला, अकेले हम अकेले तुम, तो यहां 3 लिखेंगे। θ3 - 1 = 21 θ², यह इसका आंसर हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल 7 करते हैं। d/dt यह हम किसी टाइम का फंक्शन ले लेते हैं, 4/t³ है। अब यहां इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हमें क्या होना चाहिए, अकेले हम अकेले तुम। अगर आप ग्राउंड पे हो तो आपका ये फ्रेंड छत पे होना चाहिए। मतलब आपकी राधा आपसे रूठ गई है, सीधे बोलेंगे कि बात मेरी मान जा राधा, प्लीज छत पे आ जा, तो यह 4 होगा। अगर ये छत पे जाएगा, न्यूमरेटर पे जाएगा, तो पावर चेंज हो जाएगा -3। अब यहां क्या होगा, कांस्टेंट से डर नहीं लगता, इसका डिफरेंशिएशन -3 t - 3 -1, तो -12t⁻⁻4 या -12/t⁻4, यह इसका आंसर हो जाता है। इसे आप नोट कर लें। अब हम रूल 4 पे आएंगे। रूल 4, द सम रूल। यह रूल है, इफ u and v are two differentiable function of x then इस रूल में हम क्या देखेंगे, d/dx u + v है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, du/dx +
dv बाई dx। यहां हमारे पास दो ही फंक्शन थे, हो सके आपके पास दो से ज्यादा फंक्शन हो तो आप क्या लिखेंगे, इन जनरल डी बाई डी एक्स यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू डॉट डॉट डॉट, तो क्या लिखोगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां हम एक सिंपल ट्रिक्स याद रखेंगे, हम एक ट्रिक्स की ही बात करेंगे। हम क्या ट्रिक्स याद रखेंगे, ट्रिक्स जो है बस यही समझना है, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, यही हमें दिमाग में बैठाना होगा। किसी जमाने में अलग अलग जीना मरना मुश्किल होता था, लेकिन आज हमें जीना मरने की बात नहीं करना है, अलग अलग क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 1, डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर 4x प्लस 7 है। इसे सबसे पहले हम फार्मूले से करते हैं, इसे u मान लें, ये भी मान लें, ये w मान लें, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स 9x स्क्वायर d बाई डी एक्स 4x प्लस d बाई डी एक्स 7 है। यहां हम क्या देखेंगे, 9 है तो 9, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4 है तो 4, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, मतलब क्या हो गया, 18x प्लस 4 हो गया। अगर हम बाई ट्रिक्स करें, बिल्कुल ट्रिक्स आसान है, बाई ट्रिक्स अगर इसे हम करें तो बाई ट्रिक्स हम क्या देख सकते हैं, बाई ट्रिक्स d बाई डी एक्स 9x स्क्वायर 4x प्लस 7 है। ट्रिक्स क्या बताता है, जो भी टर्म है सबका अलग अलग डेरिवेटिव करते हो। तो यहाँ क्या है, 9 है, x स्क्वायर का 2x आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, 4x अगला टर्म है 4, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, मतलब 18x प्लस 4 आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 2 ये हम करें कुछ अलग तरीके के। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, d बाई डी टी, मान लो 6t क्यूब हो, 5t स्क्वायर हो, 4t प्लस 7 हो। एग्जाम्पल 2 में हम क्या देख रहे हैं, d बाई डी टी 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सभी टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो 6 इंटू 3t स्क्वायर, 5 इंटू 2t, टी स्क्वायर का 2t, प्लस इसका 4 इंटू 1, कांस्टेंट का 0, तो क्या आ गया, 18t स्क्वायर 10t प्लस 4 आ गया। इस प्रकार इसे आप नोट कर लें। अब हम एक फिजिक्स का एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, एग्जाम्पल 3 है जो फिजिक्स है, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव सीख रहे हैं वह फिजिक्स के लिए सीख रहे हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट यस बराबर, इफ डिस्प्लेसमेंट यस बराबर
3t² 6t+2 मीटर। देन find the velocity at t बराबर 1 सेकेंड। अब पार्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी निकालना है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, अब देखें इसके सॉल्यूशन में क्या दिया है गिवन। जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमेशा जब भी फिजिक्स की बात आएगी हम एक ही बात आपसे बताते हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी का दर्द पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 3t² 6t+2, ये मीटर में दिया है। वेलोसिटी v का क्या फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी v जो होता है ds/dt होता है। यहां हम s की वैल्यू पुट कर देते हैं 3t² 6t+2। अब हम वैल्यू पुट करने के बाद क्या देखेंगे, 3t² का डिफरेंशिएशन 3 × 2t, 6t का डिफरेंशिएशन 6 × 1, और 2 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार हम यहाँ ये देखते हैं 6t+6 आ गया, ये वेलोसिटी हमें मिला। अब हमें वेलोसिटी कब निकालना है, एट t बराबर 1 सेकेंड पे क्या होगा, 6 × 1 + 6, मतलब 6 + 6, इसका मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, यह हमारी वेलोसिटी हो जाती है। तो फिजिक्स में हम बेसिक फार्मूला याद रखेंगे कि वेलोसिटी जो होती है ds/dt होती है। अब हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 4, इफ वेलोसिटी v बराबर 5t³ 3t² 2t+1, क्या लिख दिया जाए, मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहां हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दिया गया है, यह वेलोसिटी दिया है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन में, क्या गिवन है, गिवन v बराबर 5t³ 3t² 2t+1। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है कि dv/dt, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां हम क्या करेंगे, d/dt 5t³ 3t² 2t+1, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 5 कांस्टेंट है, 3t², 3 × 2t, 2t का क्या हो जाएगा बोलो, 2 × 1, कांस्टेंट का 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या यहां मिलता है, 15t² + 6t+2, यह एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन कब निकालना है, टाइम की वैल्यू एट t बराबर क्या दिया है, 1 सेकेंड पर, तो 15 × 1 का स्क्वायर 6 × 1 + 2, तो क्या हो गया 15 + 6 + 2, तो ये कितना हो गया, 15 में अगर 8 हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, करीब करीब 17 यानी 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5, d/dθ, यह थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है 5θ² + 2θ + 4 है। अब यहां हम क्या ऐसे डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, यहां हम देखेंगे कि 5θ² है तो 5 × 2θ,
2 थीटा का 2 इंटू 1 कांस्टेंट का 0 क्या आएगा, टेन थीटा प्लस 2 आएगा। तो इस प्रकार इसे आप नोट कर लें। अब हम अगले रूल पे पहुंचते हैं। रूल 5 द डिफरेंस रूल। देखिए डिफरेंस रूल में कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल जो प्लस था आज वो माइनस हो जाएगा। मतलब है कि प्लस बदनाम होगा, माइनस तेरे लिए, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कुछ बदलना नहीं है यहां। इफ यू एंड वी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स दे कुछ नहीं, फॉर्मूला में बदल रहा है। डी बाई डी एक्स जो प्लस था वो माइनस हो गया, बस यही हुआ। क्या से क्या हो गए, देखते देखते जो यहाँ प्लस था आज माइनस हो गया। डी यू बाई डी एक्स माइनस क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स होगा। इन जनरल हम क्या लिखेंगे, इन जनरल डी बाई डी एक्स यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स डॉट डॉट डॉट। हमें ट्रिक से याद रखना है, बिल्कुल ट्रिक्स भी उसी तरह है, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। क्या ट्रिक्स है, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। यह हमें याद रखना है कि जैसे वहां प्लस होता था, प्लस के जगह सिर्फ माइनस आएगा, बाकी कुछ नहीं बदलता है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 डी बाई डी एक्स 9x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, यह एग्जाम्पल है। डी बाई डी एक्स 9x² माइनस 4x माइनस 2 है। तो इस फार्मूले से देखें तो जो भी टर्म है सबका क्या करेंगे, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हो। जैसे डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो यहां इसके डिफरेंशिएशन में क्या देखेंगे, 9 इंटू 2x 4x का 4 इंटू 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या आ जाएगा 18x माइनस 4 आ जाता है। अगर इसे हम बाई ट्रिक्स करें तो क्या हम कैसे करेंगे, बाई ट्रिक्स डी बाई डी एक्स हम यहीं से 9x² माइनस 4x माइनस 2, तो इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू 2x 4 इंटू 1 कांस्टेंट का 0, मतलब 18x माइनस 4 आ जाएगा। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 डी बाई डी एक्स 5x² माइनस 4x माइनस 7 है। यहां हम क्या देखेंगे, जितने भी टर्म हैं सबका अलग अलग क्या कर देंगे, डेरिवेटिव करते हैं। तो 5x² का क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, x² का 2x माइनस 4x का 4 इंटू 1 x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। इसका मतलब है कितना आ गया 10x माइनस 4
यह इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, डी बाई डी एक्स थोड़ा हटके है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स। तो देखिए आगे डिवीजन रूल आएगा, अभी हम लोग डिवीजन रूल नहीं पढ़े हैं। इसका सिंपल मैथ करें हम, इसे अगर हम तोड़ेंगे डी बाई डी एक्स, अकेले हम अकेले तुम, यानी एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन बाई एक्स लिखते हो। क्या जवाब आएगा? एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डी बाई डी एक्स क्या आ गया? एक्स आ गया। जैसे यह एक्स ऊपर जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इजीली। एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, इसका क्या होगा? माइनस वन, एक्स माइनस वन माइनस वन। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, यह इसका आंसर, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? एक्स माइनस टू आएगा। और जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एक फिजिक्स का और क्वेश्चन करते हैं, फिजिक्स पर बेस करते हैं। एग्जाम्पल 4 है, अगर हम वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन ले लें, इफ वेलोसिटी भी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, यह जो क्वेश्चन है याद रखें, यह फिजिक्स है, इसी के लिए हम लोग सीख रहे हैं, यह फिजिक्स है। 9t³ माइनस 3 v बराबर 9t³ माइनस कोई फंक्शन ले लेते हैं 3t² माइनस 6t माइनस 2 क्या दिया है? मीटर पर सेकेंड में दिया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। तो जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे एक ही बात हमें याद रखनी होगी, जो संजय वाटेकर ने गाना गया था, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। इस दिल में मतलब कि वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन? जो वेलोसिटी है 9t³ माइनस 3t² माइनस 6t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। हम क्या दर्द छुपा रखा है? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? dv अपान dt, तो d बाई dt हो गया। 9t³ माइनस 3t² माइनस 6t माइनस 2। अब डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 9 कांस्टेंट है, t³ का 3t², इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2t, इसका डिफरेंशिएशन 6 इंटू 1 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ? 18t² माइनस 6t माइनस 6। यह एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल गया टाइम के रूप में। एक्सेलरेशन कब निकालना है? t बराबर 1 सेकेंड पे 18 इंटू 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 माइनस क्या है? 6 है। तो यहां से हम क्या देखेंगे? 18 ये हो गया, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 9 इंटू 3 जो है क्या आ जाएगा? 27t²। तो ये क्या हो जाएगा? 27 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 27
माइनस जो आएगा 6 मिलके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 27 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इसे अब आप नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल 6 जो है द सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल। यह सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल है। अब इसके पहले प्लस था और माइनस था, आज प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। हम क्या कहेंगे इस रूल में, इफ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल functions of x, then d by dx प्लस माइनस u प्लस माइनस v किसके बराबर होगा, प्लस माइनस du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx होगा। इन जनरल हम क्या लिखेंगे, इन जनरल अगर सपोज करें दो से ज्यादा टर्म है तो d बाई dx प्लस माइनस u प्लस माइनस v प्लस माइनस w डॉट डॉट डॉट, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस डी बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। हम यहां जो ट्रिक्स याद रखेंगे तेरे नाम। अब हम बात करेंगे जो यहाँ ट्रिक्स आएगा, हम ट्रिक्स की बात करते हैं। तेरे नाम में एक हेयर स्टाइल था, जब आप अपने हेयर स्टाइल को दो भागों में डिवाइड करते थे, तेरे नाम। ट्रिक्स है तेरे नाम। यहां तेरे नाम क्या है, प्लस होगा या माइनस होगा। अगर साइन प्लस है तो प्लस तेरे नाम, माइनस है तो माइनस तेरे नाम। क्या करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। इसी को हमें अपने दिमाग में बैठाना होगा। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 1, d बाई डी एक्स 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। कोई एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 7 के पहले क्या साइन है, प्लस। 7 से डर नहीं लगता, हमने उतार लिया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। यहां माइनस है तो माइनस तेरे ना। 4x में 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो कितना आएगा ये 14x माइनस 4, यह आंसर हो गया। तो हमें बार बार यही याद रखना है। इसमें थोड़ा सा हट जाएगा, एक वर्ड आ जाएगा तेरे नाम। प्लस है तो प्लस तेरे नाम, माइनस है तो माइनस तेरे नाम। अलग अलग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, यह हमें याद रखना होगा। अगले हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2, d बाई डी टी 9t क्यों ले लेते हैं, कोई भी और टर्म हम ले लें, माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस, सपोज करो हम 3 ले रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लो। यहां हम क्या देखेंगे,
यहाँ प्लस है तो प्लस दे देना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 इंटू 3t²। यहाँ क्या होगा, 4 है तो 4, t² का 2t। यहाँ क्या होगा, 5 इंटू 1, t का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0। क्या आ जाएगा, 27t² माइनस 8t प्लस 5। यह इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में एक और एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लें, अपने आप एग्जाम्पल बना भी सकते हो। d/dt 4t³ माइनस 5t, हमने इस तरह माइनस ले लिया, प्लस 2t प्लस 7 है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहां क्या होगा बोलो, इस टर्म का डिफरेंशिएशन 4 इंटू 3t²। 5t² में 5 कांस्टेंट है, t² का 2t प्लस 2 इंटू 1 कांस्टेंट का 0। तो क्या आ जाएगा, 12t² माइनस 10t प्लस 2। यह इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें। हमें ने जो था कांस्टेंट मल्टीपल रूल सीखा, सम रूल सीखा, डिफरेंस रूल सीखा, उसके बाद सम और डिफरेंस रूल सीखा। हमने जो भी डिफरेंशिएशन है इनको हमने पिक्चराइज कर दिया है, आपके लैंग्वेज में कर दिया है। जो गाना, जो गजल आप हमेशा सुनते हैं। हमें विश्वास है कि यह टेक्निक आपको बहुत अधिक पसंद आएगा तथा आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये काफी कारगर सिद्ध होगा। आप इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें तथा हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहें। थैंक्स स्टूडेंट।